Let's get started with the discussion of Indian Penal Code. Indian Penal Code को शुरू करने से पहले आज तो rather इंट्रोडक्टरी क्लास है पूरे के पूरे इंडियन पीनल कोड की। फाइन। सो वेलकम टू इंडियन पीनल कोड, क्योंकि पूरे के पूरे आपके जुडिशरी की प्रिपरेशन का जो सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा रिलेटेबल सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे दैट इज इंडियन पीनल कोड। फाइन। अगर मैं आपसे बात करूं हर उस मूवी की जो आपने अपने अपने जीवन में देखी है, उस हर एक मूवी में इंडियन पीनल कोड आ रखा है। कोई भी ऐसी मूवी नहीं है, अच्छी से अच्छी, खराब से खराब, कोई भी मूवी उठा के देख लो, हर मूवी में इंडियन पीनल कोड का जिस्ट है। आपने अगर पीके देखी है, फाइन, अगर आपने पीके देखी है तो जहां चोरी वाला सीन आएगा वहां पे ये चीज इंडियन पीनल कोड से डील करती है। कैसे? किसी की चप्पल चुरा ले जाना, किसी की सैंडल मार के ले जाना, ये कुछ नहीं है, थेफ्ट है। फाइन। वहीं अगर आप थोड़ी सी क्राइम थ्रिलर मूवी की तरफ चलो, जस्ट लाइक अंधाधुन, अंधाधुन आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने देखी होगी, राणा की मूवी है, वहां पे अगर आप डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी मूवी जो है वो आईपीसी पे ही बेस्ड है। फाइन। मतलब पूरे क्रिमिनल, एक क्रिमिनल जंक्चर पे बेस्ड है आपका आईपीसी, आपका अंधाधुन। ये तो चलो सीरियस मूवीज की बात हो गई। आप उठा लीजिए क्लासिक मूवीज को, लेट्स से फॉर एग्जांपल शॉशैंक रिडेम्पशन, भले से बाहर की फिल्म है लेकिन इंडियन पीनल कोड के इंग्रेडिएंट्स वहां पे भी एप्लीकेबल हैं। आप उठा लीजिए 12 एंग्री मैन, सेम एप्लीकेशन वहां पे भी ऐसा ही चलता है। अदर देन दैट, इफ यू टॉक अबाउट इवन थ्री इडियट्स, फाइन, तो वहां पे भी सिमिलर अंडरस्टैंडिंग चलती है, ट्रेसपास। फाइन। तो जब आप इंडियन पीनल कोड पढ़ते हो तो बेसिकली, बहुत सिंपल अगर भाषा में कहूं, तो आप कभी इंडियन पीनल कोड को पढ़ते नहीं। आप इंडियन पीनल कोड को हमेशा हमेशा ऑल द टाइम आप इंडियन पीनल कोड को सिर्फ रिलेट करते हो। मैं आपको मर्डर पढ़ाऊंगा या मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाए जाने से पहले ही आप जानते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड, या आप जानते हैं कि मर्डर क्या होता है। किडनैपिंग के बारे में आपने डेफिनेटली सुना है। फाइन। गैंग्स ऑफ वासेपुर ज्यादातर लोगों ने देखी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर ना सही तो मिर्जापुर देखा है, नहीं देखा तो सेक्रेड गेम्स देखा होगा। इनमें से कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, तो भाई सीआईडी तो सबने अच्छे से देखा है। और आज की अगर बात कर ले तो अभिषेक उपमन्यु को थैंक यू बोलते हुए ये सारे जो सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल है, ये सब आप लोगों ने डेफिनेटली देखा है। ठीक। तो जब आप आईपीसी पढ़ते हैं ना, तो आईपीसी को कभी भी पढ़िए मत, आप आईपीसी को रिलेट करिए। जहां आपने आईपीसी को रिलेट करना शुरू किया, सबसे पहले आईपीसी आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा, नंबर वन। नंबर टू, आईपीसी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आईपीसी की जितनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हैं, बेसिक जो निटिग्रिटीज हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत ही सिंपल हैं। फाइन। उसकी जो रिलेटिविटी है वो बहुत ही बेसिक है, मतलब बहुत ही सिंपल है, आपको समझने में आईपीसी कभी भी दिक्कत नहीं देगा। फाइन। तो मतलब लेट्स टॉक अबाउट द जेनेसिस ऑफ इंडियन पीनल कोड। फाइन। क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है इंडियन पीनल कोड की, तो मैं डायरेक्ट आपको 378 नहीं पढ़ाऊंगा, 299 300 नहीं पढ़ाऊंगा, ये ऑब्वियस है। फाइन। आज हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि ये आईपीसी है क्या चीज। फाइन। जब हमें समझ में आएगा कि आईपीसी चीज क्या है, तब हम इसे एक्चुअली एक जुडिशरी एस्पिरेंट की नजर से देख पाएंगे। फाइन। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड। नाउ द पॉइंट ऑफ इंडियन पीनल कोड इज कि इसमें तीन शब्द आते हैं। फाइन। बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं कि इंडियन पीनल कोड है क्या। जब आप बात करते हैं इंडियन पीनल कोड की, अच्छा फाइन, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, मैं क्वेश्चंस बहुत पूछता हूं, बहुत क्वेश्चंस पूछता हूं, सो यू विल हैव टू बी वेरी रेडी, वेरी प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ योर आंसर। आप लोगों का चैट बॉक्स कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा इफ आई एम टेकिंग द क्लास। फाइन। आई मतलब आई कैन से द सेम फॉर अदर फैकल्टीज एज वेल, लेकिन मुझे क्वेश्चंस पूछने की थोड़ी ज्यादा आदत है। फाइन। एज अ स्टूडेंट भी मैं ऐसा ही था एंड एज अ फैकल्टी भी मैं ऐसा ही हूं। मुझे आप लोग सिंपल सी चीज बताइए कि जो आपका आईपीसी है, फाइन, 1860 का है, यस, 1860 का आपका आईपीसी है। फाइन। जस्ट मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, आईपीसी को ड्राफ्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है?
पर्सन नहीं, बॉडी का नाम बताइएगा, जस्ट टेल मी। ओके, देयर इज सम डिस्टर्बेंस, आई विल चेक इट। इज द वॉइस फाइन नाउ? यस, आंसर तो हमें मिल गए। नो श्रद्धा, फ्रॉम ओनली वन। हाँ, अनुभव ने पूरा आंसर लिखा है। करेक्ट 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 करेक्ट। नाउ फाइन, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फाइन, हाँ करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। यस, जस्ट सेकेंड, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर लें ताकि अच्छे से। अच्छा, नेपोलियन कोड एंड लिविंगटन कोड, फाइन, तो काफी पीछे चले गए आप तो। फाइन, बट यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फाइन, टॉकिंग अबाउट द इंडियन पिनल कोड, काफी सारे लोगों के सही आंसर्स आए, काफी लोग मैकॉले चाचा को क्रेडिट दे रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडियन पिनल कोड वाज बेसिकली ड्राफ्टेड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन। फाइन, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन था। इनको एक ही काम दिया गया कि यार आप ये करके दो कि पूरे इंडिया के लिए एक कंसोलिडेटेड पेनाल्टी सिस्टम लेके आओ। फाइन, जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उनको काम ही यही दिया गया कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कंसोलिडेटेड इंडिया के लिए एक कंप्लीट कोड लेके आना है जो कि सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टीज की बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट की बात करेगा। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज इंडियन पीनल कोड एज वी सी इट नाउ। क्रेडिट किसको जाता है? फर्स्ट लॉ कमीशन को। कई जगह पे आप पढ़ेंगे 1834 1840 के आसपास तक ही इस पे काम शुरू हो चुका था। फाइन, जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी वो इंडियन पीनल कोड पे काम करना शुरू कर चुकी थी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि इंडियन पीनल कोड को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? फाइन, इंडियन पीनल कोड को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस दौरान, जब हम बात कर रहे हैं 1850 के आसपास, फाइन, उस वक्त जो मिड 19th सेंचुरी था, उस दौरान होता यह था कि मैं इंडिया का एक बार मैप बना देता हूं। फाइन, ठीक है, मेरा डायग्राम स्किल्स उतने अच्छे हैं नहीं। सो दिस इज इंडिया। फाइन, चलो कंसोलिडेटेड इंडिया ले लेते हैं। ठीक, अब इस कंडीशन में जो इंडिया था उस टाइम पे, वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था। कुछ जगहों पे ब्रिटिश कॉलोनीज होती थी। फाइन, कुछ जगहों पे प्रेसिडेंसी टाउन्स होते थे और कुछ एरियाज इंडिपेंडेंट नेचर के थे। तो होता यह था कि जब आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस दौरान आपने एक शब्द सुना होगा, दीवानी और फौजदारी। फाइन, दीवानी मतलब वो मामले जो सिविल नेचर के थे, पैसे से डील करते थे, और फौजदारी मतलब वो जो क्रिमिनल नेचर के थे और जनरली पनिशमेंट से डील करते थे। तो जो उस टाइम पे मुगल्स हुआ करते थे या बेसिक किंग्स हुआ करते थे, वो अपना अलग अलग एक पेनाल्टी सिस्टम फॉलो करते थे। ब्रिटिशर्स का पेनाल्टी सिस्टम अलग, मुगल्स का अलग, मराठास का अलग, या जितने भी वहां पे राज्य थे, जितने भी राजा राज करते थे, सबका पीनल सिस्टम अपने अपने हिसाब से अलग अलग था। लेकिन बेसिकली बाय द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन पीनल कोड, the purpose that was to be achieved by the first law commission was to consolidate the entire penal system of India in one single code. मतलब आप जम्मू एंड कश्मीर में कोई ऑफेंस करो, चाहे आप तमिलनाडु में कोई ऑफेंस करो, गुजरात में, राजस्थान में कोई ऑफेंस करो, या अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कोई ऑफेंस करो, हर जगह पे उस ऑफेंस की पनिशमेंट सेम होगी। ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ड्राफ्ट किया गया था इंडियन पीनल कोड। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है लॉर्ड मैकॉले को। फाइन, लॉर्ड मैकॉले, फाइन, हमारी आजादी के इतने समय बाद और पूरा
इतने इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी लॉर्ड मैकॉले जो है, मैकॉले ताऊ, आज तक इनको पूरा क्रेडिट दिया जाता है इंडियन पीनल कोड की ड्राफ्टिंग का। हालांकि फर्स्ट लॉ कमीशन में और भी 3 लोग थे, और भी 3 जीव थे, जिनका नाम था लॉर्ड मैक्लियोड, लॉर्ड मिलेट एंड लॉर्ड एंडरसन। बट क्योंकि इस कमीशन के हेड लॉर्ड मैकॉले थे, तो जिस प्रकार पूरी टेलर्स एविडेंस को कॉपी करने का क्रेडिट हमारे जेम्स स्टीफन साहब को जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए, कॉपी तो नहीं बट उन्होंने क्या कहते हैं उसे, इंस्पिरेशन लिया था इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए, उसी तरीके से इंडियन पीनल कोड को बनाने का, ड्राफ्ट करने का, हमारे सामने लाने का श्रेय, क्रेडिट जाता है लॉर्ड मैकॉले को। फाइन, सिंपल वर्ड्स में हमने यह समझ लिया कि इंडियन पीनल कोड लाने की जरूरत क्यों पड़ी, कौन सी बॉडी लाई, कौन लेके आया, उस पार्टी के उस बॉडी के और कौन से सदस्य थे। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सामने प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके सामने मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे रखे हुए हैं प्री के। कैसे? एक तो ईयर है। फाइन, अगर आपको यह पता है कि ये जो ईयर लिखा हुआ है, फाइन, सबसे पहले तो मुझे यह बताइए 1860 जो ये है, अगेन अ क्वेश्चन, 1860 is the year of enactment of Indian Penal Code or the year of enforcement of Indian Penal Code? Just quickly let me know. बता दिया तेजस कुमार, I have already told the reason. Yes मोहित, कई बार ये क्वेरी रहती है कि ये सेकेंड लॉ कमीशन द्वारा था या फर्स्ट लॉ कमीशन था, लेकिन इस पे वर्क किसने स्टार्ट किया था? फर्स्ट लॉ कमीशन में। दैट इज द एस्टैब्लिश्ड पॉइंट। हाँ देखो, लाइन से धड़ल्ले से सबने एक साथ गलती की है। बहुत बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनका आंसर सही आ रहा है। हाँ अब देखो सही आंसर आने लगा, बहुत बढ़िया, फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ सहरीन ने सही एक आंसर इलैबोरेट कर दिया है। यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ विशाखा, परफेक्ट आंसर, फाइन, करेक्ट है। अमनदीप, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये चीज दिमाग में पहले ही क्लियर करो कि कोई भी कोड पढ़ रहे हो, कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी स्टैट्यूट पढ़ रहे हो, अगर उस स्टैट्यूट के साथ कोई नाम या रादर कोई ईयर लिखा हुआ है, वो हमेशा विल बी द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। ये कभी भी, ये ईयर कभी भी ईयर ऑफ एनफोर्समेंट नहीं होगा। मतलब हो सकता है अगर उसी साल में उस पर्टिकुलर कोड को या स्टैट्यूट को लागू कर दिया जाए, बट the year that is added in terms of that particular, yeah, in the short title of that particular code is basically the year of enactment. enactment का सीधा सिंपल सा अगर मैं बहुत ही बेसिक भाषा में आपको मतलब समझाऊं तो enactment का मतलब होता है किसी भी एक्ट का बनना। आप लोगों ने सुना होगा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व। फाइन, पूरी चीज आपने प्रियम्बल की पढ़ी हुई है, रटा होना चाहिए, खैर हमें तो। We the people of India, पूरी चीज पढ़ ली। In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब बन करके कब तैयार हो गया? इस तारीख को। That is it। यहां पे भी इंडियन पीनल कोड 1860 में इनैक्ट हुआ था। तो भाई एनफोर्समेंट का क्या मतलब है? एनफोर्समेंट मतलब वो डेट या वो दिन जिस दिन से कोई भी एक्ट लागू हुआ। भाई देखो, कभी भी कंफ्यूज हो जीवन में, वैसे तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन अगर कभी भी जीवन में कंफ्यूज होना कि इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट में क्या फर्क होता है, तो बस इतना समझ लेना कि कब कोई चीज एक्ट बनी वो होता है इनैक्टमेंट, और कब कोई चीज फोर्स में आई, लागू हुई, एप्लीकेबल हुई। फोर्स मतलब क्या होता है? 7th 8th के साइंस में पढ़ा था ना, फोर्स मींस अ पुश और अ पुल। यस, तो जब आप किसी मामले को, किसी स्टैट्यूट की किसी राइट को घसीट करके या धकेल करके कोर्ट ऑफ लॉ में ले जा सकते हो, दैट इज व्हेन यू से इट इज एन एनफोर्समेंट। एंड जब वो जाहिर है बिल से पास हो करके बाद में क्या बन गया, एक एक्ट बना, जब प्रेसिडेंट की असेंट मिली है, फाइन, या क्राउन की असेंट मिली है, तब वो बनता है एक एक्ट, इनैक्टमेंट। फाइन, कई ऐसे लॉज होते हैं
जो पोस्ट डेटेड चलते हैं, फाइन। कई ऐसे लॉज होते हैं जो प्रोस्पेक्टिव नेचर के चलते हैं, उसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में डील करेंगे। फेयर इनफ, ठीक। क्वेरीज में जो भी है आप लोगों की बाद में लूंगा, डोंट वरी, ठीक। सो ये तो बात हो गई इंडियन पीनल कोड के पूरे नाम की, फाइन। मैंने एक एक चीज एकदम धागा खोल के बता दिया कि इंडियन पीनल कोड वर्क कैसे करता है। अब इसे समझते हैं कि इंडियन पीनल कोड का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फाइन। कैन समबडी टेल मी इंडियन पीनल कोड में कितने चैप्टर्स हैं? सेक्शन सबको पता होते हैं, चैप्टर्स कितने इंडियन पीनल कोड में, बताओ जरा। लेट मी सी कितनी जागरूक जनता है भाई, देखें। फाइन, इंडियन पीनल कोड इज अ लॉट ऑफ फन वंस यू स्टार्ट टेकिंग फन आउट ऑफ इट, फाइन। बताइए, एब्सोल्युटली करेक्ट श्वेता, विवासवन वेरी गुड, फाइन। कृति का शायद थोड़ा सा आंसर लेट आया है बट करेक्ट। सहरीन, आदित्य, देवाशीष, आई गेस समीर, मुस्कान, अवंतिका ने पूरा ही आंसर लिख दिया, फाइन। मौरवी, ऐश्वर्या एंड फिर बहुत सारे नाम आ गए, ठीक है। वंदना, प्रिया, देव, सृष्टि, प्रज्ञा, सृष्टि, लक्ष्य, सौम्या, सोहन, मयंक, क्षितिज, सौरभ, प्रियांशी, प्रशांत, गौरव, ध्वनि, एब्सोल्युटली करेक्ट। 576, 576 चैप्टर्स, कम ऑन। नहीं भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। अखिल करेक्ट है, फाइन, वेरी गुड, फाइन। इट्स नॉट 33, यस। शालिनी, स्मृति, एब्सोल्युटली करेक्ट, फाइन। ध्वनि, ठीक। 576 सेक्शंस हैं क्या इंडियन पीनल कोड में? यस दिव्या, करेक्ट है। यस कीर्ति, परफेक्ट, फाइन। महक, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज इट? टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस in the Indian Penal Code are 511. Fine, 511. Total number of chapters in the Indian Penal Code are fine 23. ठीक है, टोटल 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शंस हैं। अब फिर उसी बात पे आते हैं जो हम किसी भी सब्जेक्ट का एकदम उसको दंडवत प्रणाम करके जब उसकी कथा शुरू करते हैं तो हम एक ही बात पे आते हैं कि क्या जुडिशरी में या जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस में ये पूरे 511 सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्या सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? बड़ा मतलब बड़ा हिस्सा है ना भाई, ये चैप्टर्स हैं, क्या ये सारे चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं? द आंसर इज नो, सारे चैप्टर्स भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। फाइन, कई ऐसे चैप्टर्स आपको बीच में मिलेंगे जिनका या तो वेटेज कम है या फिर नहीं है। फाइन, कौन से वो चैप्टर्स हैं वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। फाइन, लेकिन टू अंडरस्टैंड इट, फाइन, हाँ करेक्ट है, ठीक, हाँ एब्सोल्युटली। देखो, अगर आप देखो भाई, नंबर्ड चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि जो कहीं पे ए ऐड हुआ है या बी ऐड हुआ है उनको भी हम इंक्लूड करें, नहीं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नंबर्ड चैप्टर्स। फाइन, ये तो मालूम है कि कहां कौन से सेक्शन के बाद कौन से चैप्टर में ए लगा हुआ है, ऑब्वियसली, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 23 चैप्टर्स ओवर हियर, नंबर्ड। फाइन, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये तो सेक्शंस और चैप्टर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं पूरे इंडियन पीनल कोड के स्ट्रक्चर के बारे में। फाइन, जब आप इंडियन पीनल कोड को पढ़ते हैं तो इंडियन पीनल कोड का जो पहला दूसरा चैप्टर होता है वो बड़े प्यार से निकलता है। फाइन, इट इज टॉकिंग अबाउट वेरियस प्रिलिमिनरी आइडियाज। फाइन, बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया से डील करते हैं शुरू के सेक्शंस एंड शुरू के चैप्टर्स भी। प्रिलिमिनरी एंड डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रिलिमिनरी का मतलब बेसिकली ये बात करते हैं एक्सटेंट की और कमेंसमेंट की। अब हालांकि ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, फाइन, बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि इंडियन पीनल कोड का करंट एक्सटेंट क्या है? व्हाट इज द करंट एक्सटेंट ऑफ इंडियन पीनल कोड? वेरी गुड, परफेक्ट है। होल ऑफ इंडिया, यस देव, बताऊंगा।
कोड और एक्ट के बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा, डोंट यू वरी। फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस करेक्ट है। अब ये ऐसी चीज थी कि बात इज्जत पे बनाई थी, तो सभी लोगों के बड़ी मतलब बड़ी तेजी से बड़ी जोरों शोरों से आंसर्स आए हैं यहां पे। फाइन, ओके। हाँ, कुछ स्टेट्स का रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ स्टेट्स के, ठीक है ठीक है ठीक है। फाइन, ओके ओके, फाइन। हाँ, पहले रणबीर पीनल कोड फॉलो किया जाता था, अब रणबीर पीनल कोड फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पूरा एक्ट आया, उसके बाद से दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल, फाइन। बस इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ये ध्यान में रखने की जरूरत क्यों है? आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये कहां ही पूछा जाता है। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो मैं ये बता दूं कि ये एक्ट आपको 2019 में मिला है, 2019 की देन है। 2019 के बाद कितने ही ऐसे एग्जाम कंडक्ट हुए हैं जुडिशरी के? नहीं हुए। या गिनती पे अगर आप इक्का दुक्का बता दो तो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। एक बिहार का पिछले साल हुआ था, अभी एमपी का हुआ है। ठीक, यानी कि अब जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें ये एक वैलिड क्वेश्चन बन जाता है। फाइन, तो इसका ध्यान रखिएगा। आसान सवाल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इग्नोर कर दिया जाए। फाइन, और ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत आना। ठीक, सो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट बता दिया 1 जनवरी 1862। फेयर एनफ। आगे जाते हैं डेफिनेशन पे। अब ये जो डेफिनेशन क्लॉज है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे ना सिर्फ इंडियन पीनल कोड में, बल्कि पूरे इंडिया के जितने भी कोड्स हैं, हर जगह पे आपको डेफिनेशन क्लॉजेस क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे का एक्ट आपको समझ में आए ना आए वो तो एक डिफरेंट चीज है। If you're not clear with the definitions, you can never ever understand the gist of what you are going to study in the upcoming sections. इसीलिए डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड की जाती है। फाइन, मैं बहुत एकदम एकदम बच्चों की तरह आपको स्पून फीडिंग करके दे रहा हूं। फाइन, ऐसे सेरेलैक घोल करके आपको पिला रहा हूं, लेकिन समझना कि एक एक चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, वो आपको इस इंडियन पीनल कोड से और कनेक्ट करती है। तो जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन पार्ट, डेफिनेशन किस बारे में होगी? मैन के बारे में होगी, वुमन के बारे में होगी, जेंडर के बारे में होगी, पर्सन के बारे में होगी। पर्सन कौन होता है? फाइन, जूरिस्प्रूडेंस का अपने आप में एक पूरा टॉपिक है पर्सनालिटी। पर्सन कौन है? पर्सन के बाद भाई पब्लिक सर्वेंट कौन है? जितनी चीजें मैं मुंह से बोलता जा रहा हूं ना, ये सब अगर आप अपनी बैरेक्ट में मार्क करते भी चलेंगे ना, तो आपके प्रीलिम्स का एक एक नंबर मैं कंफर्म करता जा रहा हूं सीधा। जब आप पर्सन की बात करते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट और नॉट, दिस इज अ लाइन जिस पे क्वेश्चन बनता है। जो आपके पब्लिक सर्वेंट दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 21 में, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट में क्या फर्क होता है, इससे मेंस का क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 34 को हम सभी लोग बड़े प्यार से जानते हैं, भली भांति समझते हैं, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, प्री में भी मेंस में भी। उसके अलावा स्पेसिफिकली डेफिनेशन पार्ट में जो गुड फेथ की डेफिनेशन आती है, हार्बर की डेफिनेशन आती है, इंजुरी की डेफिनेशन आती है, वेसल की डेफिनेशन आती है, ये सब प्री का पार्ट बनते हैं। भाई मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आप इनको इंक्लूड करेंगे, इनको अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये कहलाता है बेसिकली, तो ये कहलाता है द डेफिनेशन पार्ट। अब डेफिनेशन पार्ट की बात आए और हम सेक्शन 40 को ना डिस्कस करें तो इंडियन पीनल कोड मतलब अक्खा अंडरवर्ल्ड में हमारे नाम की थू थू हो जाएगी अगर हम सेक्शन 40 को डिस्कस नहीं करेंगे। सेक्शन 40 क्या है इंडियन पीनल कोड का, जरा बताना। बैरक मत खोलना, डू यू डेयर ओपन बैरक एंड जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट एग्जैक्टली इज सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पीनल कोड, व्हाट इज इट? जज एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस के बीच में डिफरेंस पूछ रही है प्रिया। मैं जज हूं, मैं जज हूं, मैं जहां बैठ जाऊं वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, खत्म। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। द आंसर हियर इज, सभी लोगों के धड़ल्ले से एकदम धमाके के साथ मतलब आंसर आए हैं कि सेक्शन 40 सर डील्स विद ऑफेंस।
आप लोग को एक मजे की बात बताता हूं, जब आप फोर्थ ईयर में होते हैं या जब आप फिफ्थ ईयर में होते हैं या जब आप एलएलएम कर रहे होते हैं, आप एक टर्म पढ़ते हैं, क्रिमिनोलॉजी। You study a term or you rather study a subject, criminology and penology. Fine. I'm definitely sure ये आपने पढ़ा होगा, क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी, ये वर्ड आपने देखा है या आपने पढ़ा है? मतलब पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, पढ़ा है आपने। फाइन। नाउ अंडरस्टैंड दिस इन द मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर, इसको बहुत आराम से समझना। जब पूरे के पूरे क्रिमिनोलॉजी में ले दे करके, क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी में जब आपको ले दे करके पढ़ना ब्रॉडली आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ही होता है, तो फिर हम ऑफेंस वर्ड क्यों यूज करते हैं? वाई डू वी यूज द टर्म ऑफेंस व्हेन इट एक्चुअली हैज टू बी यूज्ड एज क्राइम? भाई क्राइम वर्ड यूज करना चाहिए ना, ऑफेंस ऑफेंस वर्ड क्यों यूज कर रहे? हाँ, दिव्या ने बता दिया, क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी। हाँ, कुछ लोगों ने करेक्ट भी किया है कि सर एक ये भी होता है इन ऑनर्स। यस, ऑनर्स में ये सब्जेक्ट आते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, ऑफेंस इज पनिशेबल, क्राइम इज नॉट पनिशेबल। लगता है आप लोगों ने प्रिजन ब्रेक वगैरह नहीं देखा है या सूट्स वगैरह नहीं देखा है। ओके, ऑफेंस इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यस गौरव, टू वेरी एक्सटेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज इट डील्स विद पनिशमेंट। यस, ऑफेंस इज पनिशेबल, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आदित्य, मुस्कान, perfect answers. Bharat is saying offense includes act as well as omission. Correct है। Crime is broad but offense is specific. Varun, absolutely correct. मतलब bullseye, absolutely correct. Offense looks more catchy होता है। Anything forbidden under law, illegal grounds for civil action, ठीक है। Offense may not be a crime, but crime is definitely an offense. Okay. Some criminal wrongs are declared by legislature as punishable. They are called offense. Abhishek ने perfect definition लिख दी है। Crime, crimes includes all the offenses. Sudeep Pandey is saying offense of penal code, ये offense होता है। प्रणव is saying crime is rather vague in nature. Not exactly vague, broad कह सकते हो उसको। Fine. Yes, correct है। Kshitiz, crime is against the society, but all the offenses may or may not be। ठीक है। प्रेक्षा is saying offense is not an act only under IPC। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। So we have more or less same answers। अब देखो, मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि क्राइम क्या होता है। फाइन। क्राइम और ऑफेंस बेसिकली, अगर आप देखें, आपने अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने नारियल खाया है? नारियल खाया होगा। यस। देखो, नारियल बेस्ट एग्जाम्पल है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। बताता हूं कैसे। जब आप एक नारियल को देखते हो, फाइन, सो आई एम नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ माई डायग्राम, बट नारियल कुछ ऐसा होता है। फाइन। मजाल है जो किसी ने गलती से भी कहा कि सर ये तो कांदे जैसा दिख रहा है, ये अनियन जैसा दिख रहा है। फाइन, बट नारियल कुछ ऐसा ही होता है। फाइन, ठीक। ये नारियल है, फाइन, और ये नारियल के अंदर नारियल पानी, ठीक। जब भी देवी मां की पूजा होती है या घर में आरती आराधना कुछ होती है, कुछ भी होता है, फाइन, फेस्टिवल की बात करें, दिवाली मनाते हैं, ठीक, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, कोई भी अच्छा फेस्टिवल भगवान का मना रहे हैं, तो आप दुकान जाएंगे, राशन की दुकान से नारियल को ऐसे करके अपने घर लेके आते हैं। यस, श्रीफल भी कहते हैं कई लोग इसको। अब बहुत आराम से समझना कि हाउ इज दिस कनेक्टेड टू योर डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड ऑफेंस। सिंपल भाषा में बताऊं क्या होता है डिफरेंस। ये जितनी भी लेयरिंग आप लोग देख रहे हो ना, जितनी भी लेयरिंग आप देख रहे हो, ये पूरी लेयरिंग होती है बेसिकली क्राइम। क्राइम सीन होता है। फाइन। किसी व्यक्ति ने एक क्राइम किया होता है, उसे एक क्राइम की पनिशमेंट मिल रही होती है। फाइन, वो व्यक्ति क्रिमिनल कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर ऑफेंस का भी तो सीन हो सकता है। सारी चीजें, सब कुछ एज इट इज ऑफेंस पे भी तो एप्लीकेबल होता है? नहीं।
जब हम बात करते हैं क्राइम की, तो क्राइम बेसिकली ब्रॉडली ऐसा एक एक्ट होता है जो मोस्टली सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करे। फाइन, तो क्राइम क्या हो गया? सोसाइटी एट लार्ज को ब्रॉडली अफेक्ट करने वाला हर एक्ट एक क्राइम है। अब आप कहेंगे सर ऑफेंस भी तो वही होता है, ऑब्वियसली करेक्ट है, लेकिन हर ऑफेंस क्राइम हो यह जरूरी नहीं है। वेन डायग्राम बनाऊं, अगर ये आपका क्राइम है तो ये आपका ऑफेंस है। दिस इज योर क्राइम एंड दिस इज योर ऑफेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सिंपल एज दैट। जो चीजें इंडियन पीनल कोड में आपको प्रोवाइड की गई हैं, फाइन, ब्रॉडली एक सिंपल सी डेफिनेशन में बता रहा हूं, इंडियन पीनल कोड में जो जो चीजें पनिशेबल की गई हैं वो की गई हैं ऑफेंसेस। फाइन, सीआरपीसी को देखोगे, वहां पे भी ऑफेंस ही डिस्कस किया गया। अच्छा, सीआरपीसी की बात है, ये तो जरा ये भी बता दो सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में ऑफेंस डिफाइंड है, जरा बताना। यस अवंतिका, यू आर राइट, एग्जैक्टली। Crime is a general term, absolutely Divya. Fine. Basically, violation of penal laws is definition of offense. Absolutely correct. सेक्शन 3 में डिफाइंड है। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो नहीं पता था। एब्सोल्यूटली। प्रांजल, वेदिका, श्वेता, संजीव, प्रज्ञा, एब्सोल्युटली। सिमरन करेक्ट है। विशाखा, पारुल, आकांक्षा, आदित्य, मौरवी, अमन, नहीं अमन एम नहीं है। अमर एब्सोल्युटली करेक्ट। विवासवन, प्रसन्नजीत, अभिजीत, उज्जवल, फातिमा, अविनाश करेक्ट नहीं। सेक्शन 20 नहीं भाई, 2W नहीं, इंपॉर्टेंट है बट ऑफेंस नहीं है। सौम्या एब्सोल्युटली करेक्ट, यस फाइन। सलोनी करेक्ट है। ठीक है, तो अब सारी आंसर्स लाइन से करेक्ट आ रहे हैं। द आंसर इज 2N। फाइन, ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है भाई। तो सेक्शन 40 वहां, 2N यहां। 40 कहां? आईपीसी में, 2N कहां? सीआरपीसी में। ध्यान रखिएगा इसका। फाइन, नाउ अंडरस्टैंड दिस। जब आप बात करते हो आईपीसी में दिए हुए किसी भी एक रॉन्ग की विच इज अफेक्टिंग द स्टेट, दैट इज नोन एज एन ऑफेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एनडीपीएस एक्ट में अगर कोई रॉन्ग है तो वो क्राइम नहीं। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है तो वहां पे अगर कोई रॉन्ग हुआ तो वो क्राइम नहीं है। इनफैक्ट इंडियन पीनल कोड में भी अगर कोई ऑफेंस हुआ तो आप उसे अगर क्राइम कहोगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन ऑफेंस वर्ड कहां यूज हो रहा है? रिस्ट्रिक्टेड सेंस में, पनिशेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ यूज हो रहा है आईपीसी सीआरपीसी में या एविडेंस में। फाइन, सो समझ में आया बेसिक डिफरेंस बिटवीन। मैं नोट मेकिंग आज नहीं कराऊंगा, नोट मेकिंग में बहुत हैवी हेक्टिक नोट मेकिंग कराता हूं, लेकिन आज नहीं कराऊंगा वरना पता चला कल तुम लोग मुझे टाटा बाय बाय बोल दो। फाइन, या इनफैक्ट जो मेरे ही बच्चे वो मेरे से परेशान हो जाए। आज मेरे बच्चे मेरे से बहुत खुश होंगे क्योंकि आज कोई नोट मेकिंग नहीं है, आज सिर्फ वार्तालाप हो रहा है। लेकिन समझना, क्राइम is basically that entire scenario which is talking about a wrong. Fine, that is a crime at या against a particular person and society at large. ये पूरा क्राइम है। उसके अंदर जो शेल के अंदर वाला जो एक्चुअल नारियल निकलता है ना, फाइन, वो है आपका ऑफेंस। ठीक, और उसके अंदर जो पानी होता है वही है उस ऑफेंस की पनिशमेंट। फाइन, नारियल पानी फैंस, डोंट हेट मी फॉर दिस। ये सिंपल एग्जाम्पल है। अगर जब भी आप आज के बाद नारियल उठाएंगे ना, आपके दिमाग में तुरंत ये चीज स्टिक करेगी कि ये पूरा का पूरा नारियल, इसकी जो परतें हैं, जितनी लेयर्स हैं, ये सब कुछ अपने आप में क्या समावेश रखती है? क्राइम का। जैसे ही आप उसकी लेयर्स हटाते जाते हैं, आप स्पेसिफिक होते जाते हैं। डिडक्टिव मेथड के थ्रू आप क्राइम से किस पे पहुंच गए? ऑफेंस पे। इंडियन पीनल कोड पे, जो सीआरपीसी एविडेंस में भी डिस्कस की जा रही हैं चीजें, वो हो गया ऑफेंस। फाइन, पनिशेबिलिटी किसकी होगी? पनिशेबिलिटी ऑब्वियसली दोनों की ही होती है। ऑफेंस की हुई तो बाय डिफॉल्ट क्राइम की भी होती है। फाइन, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्राइम एंड एन ऑफेंस इन मोस्ट
सिंपलेस्ट टर्म्स। फाइन। अच्छा, यहां तक तो अभी हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अभी पनिशमेंट पे आए ही नहीं। जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, अभी तक जो भी पढ़ा इंडियन पीनल कोड में, क्या वो समझ में आया? फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। एग्जैक्टली सलोनी, सलोनी ने करेक्ट वर्ड यूज कर दिया, आई डेंट यूज दैट वर्ड। क्राइम इज द जीनस, ऑफेंस इज द स्पीशीज। And exactly, Rakshit is saying, sir, can we say that every offense is a crime, but every crime is not an offense? Bullseye. Absolutely correct. Yes, crystal clear. Perfect. 3 bags full. Yes, sir. Yes, sir. 3 bags full. Perfect. Fine. Yes, Simran. Mostly it is the enactment that comes first, and उसके बाद आता है आपका enforcement. चमका, चमका. Absolutely correct. Fine. Now let's move further. अब आगे चलते हैं। यहां तक तो बात की हमने, यहां तक हमने बात की क्राइम और ऑफेंस की। फाइन, एक इंट्रोडक्शन ले लिया क्राइम और ऑफेंस का। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 आता है जो बात करता है पनिशमेंट्स की। फाइन। इंडियन पीनल कोड ब्रॉडली बात करता है 5 पनिशमेंट्स के बारे में। फाइन। As you told about the enacted year, then why CRPC has 1973 in short title? क्योंकि कई एक्ट्स इनैक्टमेंट से एप्लीकेबल होते हैं, कई एक प्री डेटेड या रादर पोस्ट डेटेड से एप्लीकेबल होते हैं, दोनों तरीके से। फाइन। अपर्णा, मैकॉले, मैक्लियोड, मिलेट, एंडरसन। फाइन। यस। अभी जी, जब हम क्रिमिनल लॉ के टर्म्स में बात करेंगे तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी के एंगल पे ही चलता है। फाइन। अगर हम आईपीसी की बात करेंगे तो वो ऑफेंडर ही व्यक्ति कहलाता है, फिर वो ऑफेंस में जाएगा, सिविल लायबिलिटी में नहीं जाएगा। फाइन। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली। पार्थ इज आस्किंग, सर व्हाट कम्स फर्स्ट, क्राइम और क्रिमिनल लॉ? एक मस्त तरीके से बताता हूं। मान लीजिए अगर आप ये पूछें, फाइन, कि इंसान पहले आया या कानून पहले आया? फाइन। तो कानून की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इंसान ढंग से तो रह नहीं रहा था। फाइन। वो निब्बा निब्बी की तरह इधर उधर फिर रहा था, घूम रहा था यहां से वहां मुंह उठा करके। पहले इंसान आया, फिर कानून आया। तो जैसे पहले क्राइम होगा वैसे ही उसके बाद उसके क्रिमिनल लॉ की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट अ वेरी गुड क्वेश्चन पार्थ, आई कैन कनेक्ट इट विद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से जब हम डील करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 बात करता है ब्रॉडली पनिशमेंट्स के बारे में। अब इसके कुछ सेक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जजमेंट राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 71 एंड सो ऑन सो फोर्थ वाले जो सेक्शंस हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर यू। उसके अलावा सॉलिटरी कंफाइनमेंट रिलेटेड यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन। ये प्री के क्वेश्चन है, मेंस के लिए मैंने जजमेंट राइटिंग वाला सेक्शन 71 बता दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट चैप्टर 3 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स बेसिकली 5 टाइप की हैं जो इंडियन पीनल कोड में दी हुई। सबसे पहली है सेक्शन 354 सबसेक्शन 5। ठीक। सेक्शन 354 सबसेक्शन 5। ठीक। सब सेक्शन 354 सबसेक्शन 5 की क्या जरूरत है? सिंपल जरूरत है। When you read section 354 subsection 5 of CRPC, you will understand the entire use of ताज़ेराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जाएगी और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इन्हें लटका के रखा जाएगा, टू बी हैंग बाय द नेक टिल डेथ। 354 के 5 में दिया हुआ है सीआरपीसी के जगह। अगर आप पनिशमेंट से डील करते हैं या डेथ पेनाल्टी पे कोई ऐसे लिखते हैं तो ये चीज वहां पे आपके काम आएगी। आई जस्ट गिव यू 3 मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। मूविंग फर्दर, डेथ पेनाल्टी 354 के 5 में दी हुई है। याद करने का सिंपल सा तरीका, 354 सुना है? 354 सबने सुना है, दिमाग में बैठा हुआ है। सेक्शन नंबर 354। 354 क्या है? असॉल्ट अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। हमारे देश में
किसी भी महिला को, किसी भी फीमेल को, किसी भी माता को, बहन को पूजा जाता है, उनकी बहुत रेस्पेक्ट की जाती है, उन्हें एक हायर पेडेस्टल पे रखा जाता है। लेकिन इन्हीं के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस है वो कहां पे दिए हुए हैं? सेक्शन 354, सेक्शन 354 ए, बी, सी, डी। खून खोलता है जब ऐसा कोई भी ऑफेंस आप सुनते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट या असॉल्ट अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, कंपेलिंग अ वुमन टू गेट नेकेड, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग। गुस्सा आती है, एंगर, फ्यूरियसनेस, एक अंदर एक फेरोशियस नेचर डेवलप हो जाता है आपके अंदर। यस, क्या मन करता है? सामने वाले का खून कर दें। खून करना मतलब डेथ, डेथ मतलब 354 के साथ जो 5 चीजें दी हुई हैं, 1 2 3 4 5। आई नो दिस इज अ वेरी वेग ट्रिक, but you will never forget that section 354(5) includes the death penalty or the sentence that is executed in terms of death penalty, that is to be hanged by the neck till death. ये तो हो गई हमारी डेथ पेनाल्टी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा लाइफ इंप्रिजनमेंट। फाइन। अच्छा, चलिए एक ट्रिविया क्वेश्चन टू यू। जब इंडियन पीनल कोड बनाया गया था, या जब ये बना था, बन के तैयार हुआ था, उस टाइम पे इंडियन पीनल कोड के जेनेसिस के दौरान, फाइन, इनफैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इंडियन पीनल कोड हैड वन मोर टाइप ऑफ पनिशमेंट। इन पांचों को जो आप देखने वाले हैं अभी, इनके अलावा भी एक टाइप ऑफ पनिशमेंट इंडियन पीनल कोड के शुरू में हुआ करता था। कौन सा है और उसे कन्वर्ट करके किस पनिशमेंट में चेंज किया गया? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। सिमरन, प्रज्ञा, मौरवी, अवंतिका, सौम्या, आनंद, वेदिका, फाइन, करेक्ट है। बॉबी, ना, इट्स नॉट सॉलिटरी कंफाइनमेंट। आदित्य, यस। कीर्ति, अमन, हाँ हाँ हाँ, अब तो यार अब बहुत ही तेजी से चले गए। दीप्ति, सौम्या, शुभम, प्रज्वल, फाइन। राइट टू प्रॉपर्टी, व्हाट डिड आई रीड? गलती से रीड कर लिया मैंने। हाँ, काला पानी की सजा, एब्सोल्युटली करेक्ट, फाइन। मयंक ने करेक्ट लिखा है, काला पानी की कोठरी, करेक्ट। यस, यशिका, यस, एब्सोल्युटली। प्रिया, अखिल, परफेक्ट है। अनुभव, फाइन। पब्लिक विपिंग, नहीं बेटा, ये कभी नहीं रहा है। हाँ, काला पानी, यस। शजीना, करेक्ट है। वीनस, एब्सोल्युटली करेक्ट, फाइन। ठीक है, यस, काला पानी। काला पानी की सजा थी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का मतलब आपको लाइफ टाइम के लिए एक आइसोलेटेड जगह पे छोड़ दिया जाता था कि जाओ बेटा टार्जन बन लो, ये होता था। फाइन। बाद में उसे कन्वर्ट करके कर दिया गया लाइफ इंप्रिजनमेंट, क्योंकि इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। बहुत ब्रूटल समझा जाता था, बहुत बारबैरिक, बहुत बर्बर समझा जाता था इसे, इसीलिए इसे कन्वर्ट कर दिया गया लाइफ इंप्रिजनमेंट में। उसके बाद चलते हैं इंप्रिजनमेंट पे। फाइन। इंप्रिजनमेंट पे चलते हैं तो इंप्रिजनमेंट दो टाइप की होती है। पहला होता है सिंपल इंप्रिजनमेंट और दूसरा होता है रिगरस इंप्रिजनमेंट। फाइन। सिंपल इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है आपको सोसाइटी से कट ऑफ करके एक एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा, विच इज जनरली द जेल। ठीक, प्रिजन जिसे आप कहते हैं। फाइन। सोसाइटी से कट ऑफ करके आपको पनिश करके कहां रखा गया? एक जेल में रखा गया, एक प्रिजन में रखा गया। दैट इज सिंपल इंप्रिजनमेंट। अगर आपने हॉलीवुड की एक मूवी देखी हो बाय द नेम ऑफ अनडिस्प्यूटेड, फाइन, अनडिस्प्यूटेड 1 2 3 4 एक सीरीज है, अगर वो देखी हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं देखी है तो शोले तो आपने देखी ही होगी। फाइन, शोले सबने देखी है। अब शोले का वो सीन याद करो जहां पे आप कैदियों को क्या करते हो? पत्थर तोड़ते हुए देखते हो। बस उसको रिलेट करो, यू डेफिनेटली नो व्हाट इज रिगरस इंप्रिजनमेंट। रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है दीज आर दोज इंप्रिजनमेंट्स विच आस्क फॉर हार्ड लेबर फ्रॉम अ प्रिजनर। फाइन। आपको सिर्फ रहना नहीं है, आपसे हार्ड लेबर करवाया जाता है प्रिजन में, एंड दैट इज व्हेन यू से, फाइन, yes, absolutely correct, that is when you say that this is a hard labor rigorous imprisonment. Fine. तो ये हो गया आपका तीसरा टाइप इंप्रिजनमेंट का, या रादर पनिशमेंट का। उसके बाद आता है आपका
फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी. फाइन. फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी? शिवाजी द बॉस देखिए. शिवाजी द बॉस, रजनीकांत. यस. फाइन. नहीं भी देखी तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, दिवालिया घोषित होना. अरे अपने मेहुल चौकसी चाचा, दो तीन चाचा नहीं मामा थे शायद, मौसा थे इनके, ललित मोदी के. फाइन. नहीं, नॉट ललित मोदी. व्हाट्स हिज नेम? नीरव मोदी. यस. मेहुल चौकसी अभी पकड़े गए हैं शायद डोमिनिकन रिपब्लिक में, समंदर में पैसा बहा रहे थे जनाब. ठीक. अब फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब आपकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, एक सीजर मेमो बनता है आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी को बेच करके जितने लोगों के साथ आपने फ्रॉड वगैरह किया है, चीटिंग की है, या जो भी आपने उन्हें लॉस कॉज किया है, उसका उन लोगों को कॉम्पनसेशन दिया जाता है. फाइन. दैट इज हाउ द रिकवरी इज डन. That's what four feature of property is. Shivaji the Boss, best example to understand what is four feature of property. Talking about the last type of punishment, which is fine. आखिरी टाइप ऑफ पनिशमेंट है फाइन. फाइन वो चीज है जो लगभग लगभग हम सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिया ही होता है. फाइन. जरूरी नहीं है कि आप रोड पे चलते हुए या सोसाइटी में ऐसा कुछ गलत करें कि आपको फाइन देना पड़े. कुछ नहीं हुआ तो स्कूल में नाखून नहीं काटा तो फाइन देना पड़ा, कपड़े गंदे हैं या बाल ज्यादा बड़े हुए हैं फाइन, या दांत साफ करके नहीं आते, आपसे बदबू आती है तो भी आपको फाइन पे करना पड़ता है. फाइन. ये फाइन भी एक पार्ट है इंडियन पीनल कोड की पनिशमेंट का. फाइन. इंडियन पीनल कोड की पनिशमेंट का फाइन भी एक पार्ट है. अच्छा, इसी फाइन को आगे हम रिलेट करेंगे जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे. वील बी रिलेटिंग इट द विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम. फाइन. सीआरपीसी में विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम का एक कॉन्सेप्ट आता है, उसी से हम लोग डील करेंगे व्हेन विल बी रीडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ और अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइन. आगे सीआरपीसी में भी हम इसे पढ़ना ही है. तो ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर चैप्टर 3. चैप्टर 3 से कुछ क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शनिंग जब की जाए, मान लीजिए कि किसी ऑफेंस की फ्रैक्शनिंग करनी है, उसकी पनिशमेंट की फ्रैक्शनिंग करनी है, तो फिर हम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट कितना लेंगे? एक क्वेश्चन ये, तो उसका आंसर क्या है? 20 साल. फाइन. फ्रैक्शनिंग करने का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनिंग करने का मतलब होता है जो इंटायर टर्म है ऑफेंस का. मान लीजिए यू हैव अटेम्प्टेड दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. अब मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस की लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले ऑफेंस का अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो व्हाट हैज टू बी द पनिशेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफेंस? क्योंकि लाइफ इंप्रिजनमेंट में तो भाई लाइफ कैसे डिफाइन करोगे, टुकड़े कैसे करोगे उसके? तो इस कंडीशन में फ्रैक्शनिंग के केसेस में द टर्म यूज्ड इज 20 ईयर्स. फाइन. 20 साल का एक समय कंसिडर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रैक्शनिंग. इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कम्यूटेशन का. फाइन. कम्यूटेशन का क्वेश्चन चलिए मैं आप ही के सामने रखता हूं, आप जवाब दीजिए. लेट्स से मैं देखूं कि आपने कितना आईपीसी अपने लॉ स्कूल में ढंग से पढ़ा है. लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? कितने साल की सजा? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड, सही है. ठीक है अखिलेश, वर्क्स. यस दीपंकर. हाँ, देखो 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 देखो, हुई हुई गलती. वेरी गुड, शाबाश मित्रों, बहुत बढ़िया बेटा. यही गलती हम हर बार करते हैं, मूवीज और रियल लाइफ के बीच का डिफरेंस भूल जाते हैं. जब हम मूवीज के ऊपर जाएंगे तो भाई मूवीज में लाइफ इंप्रिजनमेंट को बताया गया है 14 साल, लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है इंप्रिजनमेंट टिल द एंड ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब तक जीवित है तब तक वो कारावास भोगेगा. ये होता है लाइफ इंप्रिजनमेंट. फाइन. यस, life imprisonment is till your natural life ends. That is life imprisonment.
जब आप बात करते हैं ना 14 साल की, 14 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट के कम्यूटेशन के बाद होते हैं। कम्यूटेशन का मतलब किसी चीज को कॉम्पैक्ट करना, उसे कम करना, उसका नेचर चेंज कर देना। That's what commutation is. So basically, it is via commutation that a life imprisonment is converted into punishment up to 14 years. Fine. ये एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको जुडिशरी का प्रिपरेशन आप ना भी करो तो आपको पता होना चाहिए। फाइन, दैट इज बेसिकली द इंटायर जिस्ट ऑफ कम्यूटेशन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल डिफेंसेस, इसके बाद आते हैं चैप्टर 4 पे। फाइन, ये मत सोचना कि मैं चैप्टर्स को बहुत धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं चैप्टर 4 के बाद सीधे चैप्टर 16 पे जाऊंगा। फाइन, बीच के चैप्टर्स पे मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया दे दूंगा। लेकिन अंडरस्टैंड दिस, जब आप बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस की या जनरल एक्सप्लेनेशंस की अंडर चैप्टर नंबर 4, फाइन, सो चैप्टर नंबर 4 वाला जो एरिया है वो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देता है आप लोगों को। यानी जब आप चैप्टर 4 से डील करते हैं और आप डिफेंसेस से डील करते हैं, तो ये वो डिफेंसेस हैं जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल्पेबिलिटी से, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेसेसिटी से, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट एक्सीडेंट से, आपसे और भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आपसे सबसे ज्यादा बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्राइवेट डिफेंस। फाइन, दिस इज दैट एरिया जिनसे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फाइन, अब डेफिनेटली मुझे इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ से ज्यादातर इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सीडेंट नेसेसिटी से फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट इंटॉक्सिकेशन या फिर इंसैनिटी, इंसैनिटी डोली केपेक्स, डोली इन केपेक्स, इनसे रिलेटेड आपके प्री और मेंस दोनों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप इंसैनिटी की बात करते हो तो यू स्टडी द मैकनॉटन्स रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। फाइन, मैकनॉटन्स रूल जो कि इंसैनिटी में आता है। फाइन, ये तो हो गया बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। इसके अलावा भी जो बीच बीच में छोटे छोटे डिफेंसेस आते हैं, लाइक ड्यूरेस आता है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स आता है, सेक्शन 95 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इन पे आपके जनरली इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ड्यूरेस पे आपके क्वेश्चंस फैक्चुअल बन सकते हैं। फाइन, कि एक ब्लैक स्मिथ को जबरदस्ती पकड़ के गैंग ऑफ डेकॉइट्स लेके गया कि जा करके एक घर का ताला तोड़ो। अब जबरदस्ती लेके गए हैं, तो जब तक आपने डेथ नहीं कॉज की है या जब तक आपने ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं किया है, तब तक आपके पास पूरी इम्यूनिटी है बाय वर्च्यू ऑफ द मैक्सिम एक्टस मी नॉन इनवाइटो फैक्टर्स नॉन एस्ट मेंस एक्टस, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। फाइन, अभी हम स्टेजेस ऑफ क्राइम भी देखेंगे, तब आपको एक और मैक्सिम बताऊंगा, एक्टस मी इनवाइटो फैक्टर्स, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। फाइन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये आपके डिफेंसेस हैं ब्रॉडली, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। अबेटमेंट से मिक्स बैग्ड आप लोगों के क्वेश्चंस चलते हैं। बहुत ही कनेक्टेड टॉपिक है, तीन ही चीजें हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट IEA, इंस्टिगेशन, एंगेजिंग, एडिंग। अबेटमेंट इन्हीं तीन तरीकों से होता है। दैट इज द सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अबेटमेंट में क्या चीजें आती हैं। उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट से डील करते हैं, अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से डील करते हैं, बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए चैप्टर आता है या आते हैं जिनसे हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। दे टॉक अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो ऑब्वियस है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बने। नहीं, अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू आर अ सिविल जज, हर वो चीज जो आप एज अ सिविल जज देखते हो या जुडिशरी में ज्यादा काम आती है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। हर वो चीज जो जुडिशरी में ज्यादा काम आती है वो आपके लिए एक मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनेगी, वो आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन बनेगा और प्री का तो वैसे भी बनेगा ही। फाइन, जब आप एक जज बनते हैं तो आपको हर दिन सेडिशन से डील नहीं करना होता,
आपको हर दिन पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से बहुत ज्यादा डील नहीं करना पड़ता, आपको हर बार फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंसेस से डील नहीं करना पड़ता, लेकिन हर्ट आप हर दिन देखोगे, ग्रीवस हर्ट आप हर दिन देखोगे, क्रिमिनल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आप देखोगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आप देखोगे, फाइन, थेफ्ट के मामले आए दिन रात चलते आपको मिलेंगे, एक्सटॉर्शन वाले मजनू भाई हर बार आपको परेशान करेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली आपके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा होती हैं, इसीलिए चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17 का वेटेज सबसे ज्यादा है आप लोगों के एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा वेटेज आता है चैप्टर 16 और चैप्टर 17 से। 16 में एक ही है पूरा जो हाथी सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 299 और 300, आधा जीवन लोगों का निकल जाता है ये समझने में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, फाइन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, फाइन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, फाइन। इसके अलावा किडनैपिंग वगैरह से छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड देन यू कम टू थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, ये चार ऐसी चीजें हैं जम के क्वेश्चंस बनेंगे यहां से, फाइन। उसके अलावा देन यू मूव फर्दर टुवर्ड्स मिसचीफ, चीटिंग वगैरह, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। फिर आप लोगों का ऑफेंसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट आएगा, फिर क्रिमिनल ट्रेसपास, मतलब पहले आता है क्रिमिनल ट्रेसपास, रॉन्गफुल लर्किंग हाउस ट्रेसपास, फाइन, क्रिमिनल हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये सारी चीजें आप लोग देखते हो, फाइन। सो दैट इज समथिंग दैट यू डील विद इट। इसके बाद आपको एंड में एक और एरिया मिलता है मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस का और डिफेमेशन का, प्लस सेक्शन नंबर 510, 511। ये वो एरियाज हैं जिनसे सबसे ज्यादा, ये हाउस ब्रेकिंग, फाइन, जिनसे सबसे ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, फाइन। ये मैंने आईपीसी का पूरा एक आपको स्ट्रक्चर बता दिया। जितने टॉपिक्स के मैंने नाम लिए ये सब आप लोगों के लिए प्री में इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट है। जितने चैप्टर्स का नाम मैंने हल्का फुल्का आप लोगों के लिए बोल दिया वो आपके लिए प्री में इंपॉर्टेंट है। जिन चैप्टर्स का नाम मैंने नहीं लिया वो ना कभी प्री में पूछे गए ना कभी मेंस में पूछे गए, वो स्टडी करने का जो काम होगा वो आप लोगों का होगा, फाइन। ना जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि अभी तक जो पढ़ा, फाइन, इंडियन पिनल कोड और ये चैप्टर 2 के बाद से जो भी चीजें हमने पढ़ी क्या वो समझ में आई? थोड़ा सा मैं वाणी को विश्राम दे दूं। आंचल एक बार शाश्वत, आंचल, ये वाले सारे टॉपिक्स मैं अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा बच्चे। जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अभी तक जो भी पढ़ा वो समझ में आया, जल्दी से बता दो यार। थोड़ा सा थकान हो जाती है बिकॉज कोविड के बाद से, फाइन, थोड़ा सा। Yes, Akansha, you are required to make notes. You are required to make notes of everything. Fine. What's the reason behind giving? हाँ दूंगा, होमवर्क दूंगा भाई, डोंट वरी। समझा देता हूं आयुष। हाँ, 149 और 34 का डिफरेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यस। आप लोग की है बैच 6 की 3 दिन है डेमो क्लास, डोंट वरी। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है वैसे, डोंट वरी, चिल। मयंक, आज अलग वाइब्स इसलिए है क्योंकि मैंने थोड़ा ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से भी परमिशन ली कि क्या आज मैं अपने रेगुलर नॉर्मल जो कपड़े पहनता हूं वो पहन के आ सकता हूं क्या। सो आई एम फीलिंग अ लिटिल रिलैक्स, सो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल रहा है। थैंक यू अखिलेश। फ्रैक्शनिंग, इनैक्टमेंट, कमेंसमेंट, एनफोर्समेंट, ये सारी चीजें प्रिया तब अलग अलग प्रोसेसेस यूज किए जाते थे बेटा, तब अलग अलग मतलब वेज यूज करते थे। अपूर्वा, क्लास वैसे तो देखो मैं चाहूं अभी एंड कर सकता हूं लेकिन कम ऑन यार, इट इज
माय हेल्थ इज वे बेटर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच। वही थोड़ा कोविड के बाद से जो एनर्जी लेवल हम पहले रखते थे अपनी क्लासेस में उससे काफी कम हो चुका है। फाइन, नॉट एज ऑफ नाउ वरुण, सारी चीजें मैं बताऊंगा बेटा। गौरव बट आप लोगों को क्लासेस वैसे भी विजिबल होनी चाहिए मेरे बच्चे। 4, 5 एंड 6 की तो मतलब 4, 5 की वैसे भी क्लासेस थी। अखिलेश, चलो बेटा। प्रसून, जो कम्यूटेशन और फ्रैक्शनिंग वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, ये चीज जब मैं पनिशमेंट समझाऊंगा तो ये डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी तो एक आउटलाइन दिया मेरे बच्चे। फाइन, ठीक है। No, Catherine, Elizabeth, Jimmy, I believe, I hope that is the same name. Not talking about just मध्य प्रदेश जुडिशरी। आप किसी भी सिंगल्स की एक किताब आती है बहुत मोटी सी, वहां पे आप उठा करके देख लीजिए। जिन एरियाज के मैंने नाम नहीं लिए हैं, मतलब एकदम ही निग्लेक्ट कर लिया, अनटिल एंड अनलेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। उसका रीजन है, उसका रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप हर एक क्वेश्चन को उठा के देखें, या आप हर एक स्टेट जुडिशरी को उठा के देखें, तो स्टेट जुडिशरीज के पास ऑलरेडी इतना बड़ा और इतना ब्रॉड एरिया होता है क्वेश्चंस पूछने का कि वो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं उठा सकते। And that is why they prefer asking questions repetitively from those topics which are very much material in the actual course of functionality of a judge. मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, तो जिन चीजों से आप रेगुलरली आगे चल के डील करने वाले हो, मैं आपके लिए अगर क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा तो उससे बनाऊंगा। मैं आपके लिए इमटेरियल टॉपिक से उठा करके क्वेश्चंस नहीं दे दूंगा जस्ट बिकॉज वो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है। मतलब 511 सेक्शन में से अगर मुझे आपके लिए कोई टॉपिक इकट्ठा करना है या आपको टेस्ट में देना है, तो मैं वो टॉपिक्स दूंगा जो आपके लिए जरूरी है। देर इज अ रीजन। देखो, अगर मैं कोई भी चीज कह रहा हूं तो सिर्फ मध्य प्रदेश जुडिशरी से रिलेट करके नहीं कह रहा हूं, हर एक जुडिशरी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अगर मध्य प्रदेश जुडिशरी में कोई चीज 15 नंबर की आती है, फिर लेट्स से ये तो ओके, छोटा सा मार्कर, फाइन। एमपी जुडिशरी में 15 नंबर की आई, लेट्स से यूपी में 10 नंबर की आई, राजस्थान में 5 नंबर की आई, दिल्ली में लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 12 नंबर की आई, बिहार में 8 नंबर की आई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी कंडीशन में ये जो एरिया आप देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का, बिहार की बात करें तो वहां आईपीसी नहीं आता, बात ही खत्म। फाइन भाई, उन्हें नहीं लेना है इस चीज का पेपर तो वो नहीं लेते। अब यहां पे समझने वाली क्या चीज है? समझने वाली बात यह है कि जहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो हर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। लेकिन इवन वेन, जब वेटेज ज्यादा हो, चाहे वेटेज लिमिटेड हो, कम हो, कैसा भी वेटेज हो, हमेशा एग्जामिनर आपसे वो टॉपिक्स पूछना प्रेफर करता है जो टॉपिक्स आप आगे चल के डील करने वाले हो। इमटेरियल टॉपिक पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछने गए तो बेटा 511 सेक्शंस हैं, 511 सेक्शंस हैं। आप ना तो 511 सेक्शन को कभी रट सकते हो, ना ही आपको रटना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट। फाइन, फ्रैक्शनिंग में आगे समझाऊंगा मेरे बच्चे। ठीक है, दीपंकर इज आस्किंग सर, सती प्रथा आईपीसी के आने के बाद खत्म हुई थी क्या? मेरे बच्चे, देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड 1828 का विलियम बेंटिक द्वारा एंड राजा राम मोहन रॉय, इन चार लोगों द्वारा जो एफर्ट लगाया गया, आई ड्यूली रेस्पेक्ट राजा राम मोहन रॉय, जस्ट किडिंग। इन लोगों द्वारा जो इनके द्वारा जो एफर्ट लगाया गया था, उससे आया था द सती प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1828। तो पहले ही प्रोहिबिट कर दिया गया था बिफोर आईपीसी। फाइन, दैट समथिंग विच वील बी टेलिंग यू शाश्वत, कैसे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। आंचल, एज ऑफ नाउ इट विल बी ओनली फॉर आईपीसी मेरे बच्चे। प्रणव, आई बी एक्सप्लेनिंग दैट। फाइन, वैशाली, मोर और लेस, यस, सेम टाइमिंग एवरी डे। फाइन। देर आर 1 or 2 स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग कि सर डोंट माइंड मी आस्किंग दिस, बट ये क्लास खत्म कब होगी? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, चलो।
फाइन, नहीं वरुण, उससे ज्यादा क्लासेस लग जाती हैं, दैट इज जस्ट अ सिंपल कोर्स ब्रेकअप, बट यस 35 से ज्यादा सेशंस लग जाते हैं फॉर सीपीसी एंड सीआरपीसी। ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड। नोट मेकिंग मैं कल से आपको करवाऊंगा, फाइन, बट अभी हम स्पेसिफिकली डील करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम से। फाइन, स्टेजेस ऑफ क्राइम। फाइन, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं आज। अगर आप चाहें तो शॉर्ट हैंड में नोट्स लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। स्टेजेस ऑफ क्राइम को समझने से पहले एक मैक्सिम हमें समझना होता है, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था। द मैक्सिम इज एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। फाइन, now understand this: actus non facit reum nisi mensit rea. What does this mean? An act done without any guilty mind is not an unlawful act. ठीक है, an act done without a guilty mind is not an unlawful act. Accident समझते हो, बस वही है। Fine, an act done without any ill will, without any guilty mind, without without an intention to cause any injury or harm to any other person is not a wrongful act. Fine, लेकिन जहां पे मेंजरिया आया वहां पे वो एक्ट क्या बना? क्राइम बन गया। आईपीसी की बात करें तो ऑफेंस बन गया। ठीक, यानी कि बेसिक एलिमेंट ऑफ अ क्राइम और एन ऑफेंस इज अ मेंजरिया। फाइन, हम लोग सिर्फ कितना पढ़ते हैं? मेंजरिया। नहीं, क्या है पूरी मैक्सिम? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। फाइन, नाउ अंडरस्टैंड दिस। स्टेजेस ऑफ क्राइम में सबसे पहली स्टेज, जैसा कि हमने कहा बेसिक रिक्वायरमेंट है, इज इंटेंशन। इंटेंशन या मेंजरिया। Simple question, just let me know in the chat box. Is intention, guilty mind, mens rea ever punishable? Ever? I'll be teaching you that, Jay. Absolutely correct, Simran. Correct है बेटा। हाँ, श्रीनिवास ने सारे आंसर्स यहां पे लिख दिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। आई लव खान सर यार, आई लव वॉचिंग हिम, ही इज गुड। एब्सोल्युटली करेक्ट दिव्या, करेक्ट है। Must be backed by an act. Gaurav is saying unless an overt act is done. Absolutely correct, Gaurav. Fine. In case of state offenses, yes, conspiracy वगैरह वगैरह। कॉन्स्पिरेसी नहीं पगली, कॉन्स्पिरेसी में भी सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं होता। एब्सोल्युटली करेक्ट सहरीन। mere intention is not punishable. yes, maybe, no sir, because माइंड रीड नहीं कर सकते। यस मयंक, टू वेरी एक्सटेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाँ, गिल्टी माइंड नॉट पनिशेबल विदाउट एन एक्ट। फाइन, ठीक है। अब इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस इन द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म्स। फाइन, ये चीज समझ लेना कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, सीरियसली इसे लीजिएगा। फाइन, आगे चल के हमारी क्लासेस की जो मैग्नीट्यूड है, जो ग्रेविटी, और वो बढ़ती जाती है। फाइन, मान लीजिए देयर इज दिस पर्सन, ठीक है, देयर इज दिस पर्सन, ये आपके स्कूल में पाए जाते हैं, ये आपके कॉलेज में पाए जाते हैं, ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, इनको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कोई से भी प्रोफेसर ये हो सकते हैं। ठीक है, any professor, any guy, any person you know from your college or your school, just understand this in the most simplest manner. Let's say for example, this is your professor that you don't like, this is your teacher that you don't like. भाई जरूरी नहीं है आपको हर प्रोफेसर पसंद आए, हर टीचर पसंद आए, बिल्कुल एकदम एक एप्ट बात है, हमारे साथ भी बिल्कुल यही सत्य वचन है। अब समझिए, मान लीजिए ये जनाब जो भी हैं, फाइन, एक एक्स पर्सन है, कोई नाम नहीं देंगे इनको क्योंकि टीचर का कोई नाम धर्म नहीं होता। फाइन, अब मान लीजिए कि ये एक एक्स पर्सन है, इनसे
आपको और मुझे, हम सभी लोगों को इन पर्सन से नफरत है, ठीक। हम रोज अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि ये बंदा एक बार बाहर मिल जाए बस, ये बंदा एक बार कहीं अकेले मिल जाए बस। लेट्स कॉल दिस गाय वीरू सहस्त्र बुद्धि। फाइन, लाइफ इज अ रेस वाले, ठीक। वी ऑल हेट हिम, वी डोंट लाइक हिम, क्योंकि इनकी वजह से जॉय लोबो मर गया था, सुसाइड कर लिया था उसने। सो इन दिस कंडीशन वी हेट हिम एंड वी वांट टू लिटरली बीट हिम और किल हिम। हम यही करना चाहते हैं, बस, दैट्स इट, हो गया। क्या इसके बेसिस पे मुझे या तुम्हें या किसी भी व्यक्ति को कोई पनिशमेंट हो सकती है? नहीं। जैसा गौरव ने बताया, unless there is an overt act, unless there is something done in pursuance of that intention is not punishable. So mere state of mind is not punishable. ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया? क्योंकि आप में से, इनफैक्ट पूरे इंडिया में से कितना भी अच्छा, चाहे चतुर हो चाहे रणछोड़ दास हो, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट, बुरे से बुरा स्टूडेंट, ये चीज लाइफ में एक ना एक बार सोचता ही है। और अगर आपने ये लाइफ में नहीं सोची है तो भाई फिर हिमालय की कंदराओं में जाइए, फिर जज क्या बनना है आपको, ठीक है। ये होता है इंटेंशन का कमाल, कि इंटेंशन आपकी सोच पे, आपके मेंसरिया पे, चाहे कितना भी बुरा मेंसरिया आपके दिमाग में आ रहा हो, वो कभी पनिशेबल नहीं होता। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, यहां पे हमें काफी लोगों ने बताया भी है। सेकंड नंबर पे आता है प्रिपरेशन। फाइन, प्रिपरेशन इज समटाइम्स पनिशेबल, प्रिपरेशन इज समटाइम्स पनिशेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट पनिशेबल। अगर जनरल रूल की बात करें कि क्या ये पनिशेबल है, तो द आंसर इज नो। फाइन, देन व्हाट आर द केसेस जहां पे प्रिपरेशन पनिशेबल होगी? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। फाइन, कोई बात नहीं पार्क, आई एम स्टिल रीडिंग इट, डोंट यू वरी। एब्सोल्युटली करेक्ट रेशमा। टेररिस्ट, डेकॉइटी, वेरी वेल। यार a lot right now, Dev, a lot. I cannot tell you the number, but a lot. Very good, very good. Fine. इनकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, इनकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। यस मौरवी, करेक्ट है। फाइन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग इट करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे नाम है इसलिए मैं नहीं ले पाऊंगा, बट यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ओशीन, परफेक्ट आंसर्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस, प्रिपरेशन, मैं ब्रॉड आंसर्स आप लोगों को दे रहा हूं। प्रिपरेशन फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अगेंस्ट अगर किसी का वॉर शुरू करने के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, पनिशेबल है। फाइन, काउंटर फीटिंग के लिए अगर कोई प्रिपरेशन हो रहा है, पनिशेबल है। डेकॉइटी के लिए कोई प्रिपरेशन हो रहा है, पनिशेबल है। ये मैंने तीन ब्रॉड कैटेगरीज आपको बताई, अभी डिटेल में नहीं गया हूं। फाइन, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंटर फीटिंग फॉर काउंटर फीटिंग कॉइन्स और करेंसी, इसका प्रिपरेशन करना पनिशेबल। डेकॉइटी का प्रिपरेशन करना पनिशेबल। फाइन, अदर देन दैट प्रिपरेशन टू कमिट एनी ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल। अब आप लोग सोचोगे कि सर प्रिपरेशन टू मर्डर पनिशेबल होगा ना? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फर्क है, बहुत फर्क है प्रिपरेशन ऑफ मर्डर में। आई टेल यू विद वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ प्रिपरेशन। मिर्जापुर देखा होगा, वासेपुर भी देखा होगा। अब मान लीजिए कि मिर्जापुर के कालीन भैया से आप देसी कट्टा खरीदने जाते हैं ना। व्हाट इज अ देसी कट्टा? देसी कट्टा इज बेसिकली अ इंडियन होममेड रिवॉल्वर। फाइन, दैट्स व्हाट अ देसी कट्टा इज। अब आप कालीन भैया से देसी कट्टा खरीदने जाते हैं, देसी कट्टे का कोई लाइसेंस नहीं होता। फाइन, अनलाइसेंस्ड वेपन अपने पास रखना आर्म्स एक्ट में पनिशेबल है। फाइन, फिर जाहिर सी बात है कि अगर आपका ऐसा कोई प्रिपरेशन हो रहा है, फाइन, या फिर अगर किसी भी तरीके से आप इंडियन पीनल कोड के किसी भी ऑफेंस के लपेटे में, लेट से फॉर एग्जांपल, आते हैं, तो यहां प्रिपरेशन पनिशेबल है।
सिंपल सा एग्जाम्पल, आपने चूहे मारने की दवाई खरीदी है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के खाने में, रसमलाई में उन्हें वो मीठा जहर मिला करके दे दें। ठीक, अब इस कंडीशन में आपके द्वारा अगर वो रैट पॉइजन अक्वायर किया गया है, तो दैट रैट पॉइजन कैन नॉट बी इन इटसेल्फ बी प्रूव टू बी परचेज फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। फाइन, सो जस्ट बिकॉज एक प्रिपरेशन हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो प्रिपरेशन पनिशेबल होगी। अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने रस्सी खरीदी। ठीक, रस्सी क्यों खरीदी? क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को आपको मारने का प्लान है, आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को तो आज मैं पेंडुलम बना दूंगा। फाइन, हालांकि ये बहुत सीरियस मामला है, लेकिन मैं लाइट भाषा में आपसे क्यों बात कर रहा हूं, ताकि आप इसे समझ सके। अगर हम सीरियस एक ही टोन पे चलेंगे, आप आईपीसी में भी बोर हो जाओगे। फाइन, सो अगर आपका प्लान है किसी व्यक्ति को हैंग करके उसकी डेथ कॉज करने का, यू आर गब्बर फ्रॉम द मूवी गब्बर इज बैक। फाइन, इन दैट कंडीशन आपका सिर्फ रस्सी खरीदना आपको पनिशेबिलिटी में नहीं लाता है। फाइन, इन दैट कंडीशन preparation is not punishable except when it is a preparation for waging war against the government of India or counterfeiting currency coins या फिर preparation of dacoity। फाइन, अब आते हैं थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम पे, जो कि हर बार ही पनिशेबल होता है, which is known as attempt। फाइन, as attempt। अब attempt is basically considered to be an inchoate offense। inchoate क्राइम की तरह लिया जाता है attempt को, आधा अधूरा क्राइम। फाइन, अगर आपने कोशिश कर दी है सामने वाले को मारने की, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं आपके सामने आऊं और अब मेरे हाथ में एक चंद्रहास है, एक तलवार है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक डैगर है प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली, और मैंने वो आपके सामने ऐसे फेर दी, आपने डक कर दिया, आप बच गए, आप पीछे हो गए। इस कंडीशन में आई स्टिल मेड एन अटेम्प्ट टू कॉज डेथ इन दैट कंडीशन और ग्रीवसली हर्ट यू। इन दैट कंडीशन अटेम्प्ट विल ऑलवेज बी पनिशेबल। अटेम्प्ट हर बार हर केस में कैसा होगा? पनिशेबल नेचर का ही होगा। अब ये अटेम्प्ट दो तरीके से पनिशेबल हो सकता है। पहला तरीका, किसी एक ऑफेंस का अटेम्प्ट का पनिशेबिलिटी आईपीसी में प्रोवाइडेड हो, जैसे कि एसिड अटैक। अगर एसिड अटैक पनिशेबल है तो एसिड अटैक का अटेम्प्ट भी पनिशेबल है। अगर मर्डर पनिशेबल है तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी पनिशेबल है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, अगर अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं भी है तो भी अटेम्प्ट की जो पनिशेबिलिटी है वो सेक्शन 511 से स्टैब्लिश हो जाती है। फाइन, ये है अटेम्प्ट की कहानी। और लास्ट स्टेज ऑफ क्राइम होता है कमीशन। लास्ट स्टेज ऑफ क्राइम इज कमीशन। कमीशन जरूरी नहीं हर बार वही चीज हो जो आपने करने की कोशिश की हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दृश्यम देखिए। आई लव दृश्यम इन टर्म्स ऑफ दिस एग्जांपल। दृश्यम में जब सैम अपना फोन जो है वो कुछ इस तरीके से, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अपने फोन को हाथ में लेकर के कुछ इस तरीके से ऐसे खड़ा रहता है, और उसके बाद जो विजय सालगांवकर की बेटी रहती है या पत्नी रहती है, जो भी है, फाइन, वो आकर के जब सैम को मारती हैं तो वो सैम के हाथ से फोन छुड़वाना चाहती हैं, लेकिन उस वक्त सैम हाथ नीचे कर लेता है और वो जो पूरी चीज है, जो भी वो बेसबॉल बैट है या जो भी वो रॉड है, वो आकर के सैम के सर पे लगती है। तो कमीशन इज बेसिकली द रिजल्ट, द आउटकम। There is a possibility that the intention might that of causing grievous hurt, but actually caused murder of that person. Fine. So commission is basically the outcome or the result. ये होती हैं आपकी stages of crime. Fine. अब ये यहां तक था। फाइन, यहां तक था आपका पूरा इंडियन पीनल कोड का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास से हम इन्हीं चीजों पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट वील स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट। वील ऑल्सो टॉक अबाउट द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, इवन the deterrent theory, the reformative theory, the retributive theory, even the Hammurabi code, जहां से retributive theory का gist निकल के आया, genesis निकल के आया, which is also known as an eye for an eye, a tooth for a tooth. Fine. Just quickly let me know in the chat box आज की क्लास में जो भी पढ़ा। फाइन, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा थक गया हूं,
तो इसलिए ब्रेक ले लूंगा। ब्रेक मतलब एक दिन का ब्रेक। जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया, फटाफट से बता दो प्लीज। प्रियांशी उसके लिए एक अलग से सेक्शन है बेटा। वेदर मेंस रिया इंक्लूड्स नॉलेज और नॉट, इस पे कल डिस्कशन होगा बेटा, सारे डिस्कशंस करूंगा। आज बस ये बता दो अभी तक सब समझ में आया? आप लोगों का जो डीसीएस ग्रुप है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर डीसीएस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। जो आप लोग का डीसीएस ग्रुप है, वंस यू गेट एनरोल्ड इन द फाउंडेशन बैच, आप लोग को डीसीएस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इन टोटो सब कुछ समझ में आया? सर क्रिस्टल क्लियर है? ओके, धागा खोल दिए। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन, वेरी वेल अंडरस्टूड। ओके ओके, सब कुछ समझ गया है एकदम? ओके चलो, सोहन कल पूरा पार्ट आप लोगों को एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। आयुष अभी भी पूछ रहे हैं सर कमेंसमेंट, इनैक्टमेंट और इनैक्टमेंट एनफोर्समेंट के बीच का डिफरेंस। तो इनैक्टमेंट जिस दिन एक्ट बना, एनफोर्समेंट मतलब जिस दिन से अप्लाई हुआ, कमेंसमेंट मतलब जिस दिन से उसको एक्चुअली एप्लीकेशन में लाना शुरू किया गया। फाइन, इट वॉज अ ग्रेट क्लास। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। आईपीसी वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। कैन यू फाइन, कमीशन का मतलब होता है रिजल्ट। फाइन, मैंने आप पे गोली चलाई, गोली चलाई, आप डक कर गए, ये भी कमीशन है। अटेम्प्ट टू मर्डर है लेकिन कमीशन है। कमीशन मतलब रिजल्ट, कमीशन मतलब आउटकम, कमीशन मतलब द पर्पस दैट हैज बीन अचीव्ड और समथिंग दैट हैज हैपेंड, सर्कमस्टेंस बेसिकली। फाइन, क्राइम एंड ऑफेंस पहले बता चुका हूं। क्राइम इज द बेसिक जीनस, उसके अंदर ऑफेंस इज अ स्पीशीज जो कि सिर्फ आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में डील किया जाता है। अदरवाइज एनडीपीएस या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वगैरह, ये भी जो छोटे छोटे हैं वहां पे भी क्राइम की बात होती है। क्राइम इज अ पिक्चर। फाइन, एक क्राइम हुआ है और उसी क्राइम में एक छोटा सा इंडियन पीनल कोड का एक ऑफेंस हुआ है। सो वो ऑफेंस भी क्राइम का ही हिस्सा है, लेकिन हर क्राइम ऑफेंस हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर क्राइम आईपीसी या इन सारे डिसाइडेड कोड्स में हो ये जरूरी नहीं। ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, फाइन। पेंडुलम वाली लाइन मस्ती, फाइन, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं अखिलेश। श्रीनिवास, एक साथ बहुत सारे मैसेजेस प्लीज मत भेजिए। फ्रैक्शनिंग मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आयुष। फाइन, जो नेक्स्ट क्लास होगी सेम पोर्टल पे सेम जगह पे आपको अपकमिंग क्लासेस में विजिबल हो जाएगी, वहां से आप विजिट कर सकते हो। 5 टाइप्स शाजीना। यस ऐश्वर्या, अटेम्प्ट होगा। फाइन, टुमारो आईपीसी की ही क्लास होगी, 3 दिन आपकी आईपीसी, इनफैक्ट ये पूरी वीक आप लोग की आईपीसी की ही क्लास है। फाइन, तो चलो लेट्स रैप अप। फाइन, ऑल क्लियर है, चलो लेट्स रैप अप, अब कथा समाप्त करते हैं। फाइन, क्योंकि हमारे भी भाई घर घर पे बाल बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फाइन, सो लेट्स रैप अप।